हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज संस्कृतम वदतु, संस्कृत बोलिए का 8वां दिन है, यानी अष्टमः दिवसः, 8th डे। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, यदि भवतः गृहे कोऽपि अतिथि आगच्छति तर्हि तेषां कृते या तस्य कृते किं वदिष्यति, क्या बोलेंगे उसके लिए, मेहमान के लिए? यही ना कहेंगे कि रुकिए, भोजन करके जाइए। तो रुकिए के लिए क्या कहेंगे? तिष्ठतु। और भोजनम कृत्वा गच्छतु, भोजनम मतलब भोजन करके जाइए, गच्छतु। तो यहाँ पर जब हम किसी पर संस्कृत में बोलते हैं इस तरह की बातें कि रुकिए, तिष्ठतु और भोजनम कृत्वा गच्छतु, भोजन करके जाइए, प्लीज स्टे ऑन, हैव मील्स एंड देन गो। टेक हैव मील्स एंड देन गो। क्या कीजिए? इसके बाद वह अतिथि क्या कहता है? कहता है कि नहीं, इस समय भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि वह रास्ते में कुछ खाकर आया हो या घर से खाकर आया हो। तो क्या कहता है? नहीं, इस समय भोजन नहीं करूंगा। तो नहीं के लिए क्या कहना है? न। इस समय भोजन नहीं करूंगा, इदानीं भोजनम न करिष्यामि। इदानीं इस समय, देखिए इदानीं भी होता है इस समय के लिए, सम्प्रति भी होता है, और इदानीं सम्प्रति, जैसे आप न्यूज सुनते हैं तो उसमें आता है सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम, यानी आजकल की बातें सुने। प्रवाचकः या प्रवाचको, जो बोलने वाला होता है उसको प्रवाचक बोलते हैं। बलदेवानंद सागरः अथवा संजय कुमार पांडेयः, इस तरह से जो भी बोला जाए वहां पर। तो ऐसे ही नहीं, इस समय भोजन नहीं करूंगा, न इदानीं भोजनम न करिष्यामि। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नो, आई वुड नॉट हैव मील्स नाउ। तो इस तरह से ये दूसरा हुआ। अब मान लीजिए कि आपके घर में कोई अतिथि आया, हम कह दिए कि तिष्ठतु भोजनम कृत्वा गच्छतु, सः किं वदति, अतिथि किं वदति, सः वदति न इदानीं भोजनम न करिष्यामि, नहीं अभी मैं भोजन नहीं करूंगा। और कहने लगा कि भोजन का समय नहीं है, ये भोजनस्य समयः न, भोजनस्य समयः न, कितना इजी है, भोजन का समय नहीं है। आप लोग सोचते हैं संस्कृत बहुत कठिन है। अरे बेटा बिल्कुल कठिन नहीं है। देखो कैसे भोजन का समय नहीं है, क्या करने में हुआ, भोजन का कहने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर दिए। काके की तुमको पता है कि संबंध कारक का चिन्ह है, और संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति लगती है हमेशा। तो भोजन का रूप चलाएंगे बालक की तरह, तो बालकस्य हुआ तो भोजनस्य हो गया यहाँ पर। और समय के समय लिख दिए, नहीं है का ना लिखना है। भोजनस्य समय न, नो भी बोल देते हैं हम। तो नो संस्कृत में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। नो नो, दिस इज द टाइम ऑफ मील्स, भोजन का समय नहीं है, दिस इज द टाइम ऑफ मील्स। लेकिन नो नो, नहीं, ये हो गया पहले ही। फिर फोर्थ में देखिए, अब हम पूछते हैं आप क्या करते हैं? भगवान किम करोति, व्हाट डू यू डू। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हाट डू यू डू। भगवान किम करोति, आप क्या करते हैं? तो जो आया है उनके घर मेहमान, वो एक टीचर है, और टीचर को आचार्य, और अगर प्राध्यापक, अगर प्रोफेसर है तो प्राध्यापक बोलेंगे, और प्राचार्य प्रिंसिपल है तो प्राचार्य, अगर ऐसे ही टीचर है तो आचार्य। तो मैं आचार्य हूं, अहम आचार्य अस्मि, ठीक है, अहम आचार्यो अस्मि भी होता है, आई एम ए टीचर। फिर नेक्स्ट क्या होता है? अब अतिथि आने के बाद
जब हम कहते हैं कि मैं आचार्य हूं, तो उनसे फिर मैं पूछता हूं, फिर कब मिलेंगे? पुनः कदा मिलिष्यामः? है मिलिष्यामः नहीं, पुनः कदा मिलिष्यामः। क्षम्यताम, यहाँ क्षमा करेंगे। मिलिष्यामः जो है वह हम सब कब मिलेंगे। पुनः कदा मिलिष्यामः, वयम पुनः कदा मिलिष्यामः। यहाँ पर वयम छुपा हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि पुनः कदा मिलिष्यामः, हम कब मिलेंगे। When shall we meet again? फिर होता है 7th में, तो उत्तर मिला 10 दिनों के बाद। 10 दिनों के बाद का मतलब हुआ आफ्टर 10 days, और संस्कृत में 10 दिवस अनंतरम। 10 दिवस अनंतरम, 5 दिन के बाद 5 दिवस अनंतरम, 4 दिन के बाद 4 दिवस अनंतरम, 12 दिन के बाद 12 दिवस अनंतरम। इस तरह से हम कह सकते हैं। एतादृशः वयम कथयिष्यामः। इस तरह से अब देखिए, इसके आगे है 8th। मैं तो कारखाने में काम करता हूँ। यहाँ पर कम जो लिखा हुआ है, क्षम्यताम, सॉरी, कम के जगह पर काम पढ़ना है। मैं तो कारखाने में काम करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई एम वर्किंग इन ए स्कूल। नहीं, कारखाने का क्या होता है? फैक्ट्री। आई एम वर्किंग इन ए फैक्ट्री। गलती से यहाँ स्कूल हो गया है, इसको थोड़ा सुधार करके पढ़ना है। मैं तो कारखाने में काम करता हूँ, कम के जगह काम पढ़ना है, और जो स्कूल लिखा हुआ है वहाँ पर फैक्ट्री पढ़ना है। तो मैं तो कारखाने में काम करता हूँ, अहम तो यंत्रागारे कार्यम करोमि। अब यहाँ पर यंत्रागारे, यंत्र जहाँ पर होते हैं, मशीनें जहाँ पर होती है, उसको यंत्र बोलते हैं। तो अहम तो यंत्रागारे कार्यम करोमि। अगर कोई ऑफिस में काम करता है, यदि को अपि कार्यालय कार्यम करोति, कार्यालय में काम करता है, तो सः किम वदति, वह क्या बोलता है? अहम तो कार्यालय कार्यम करोमि, मैं तो कार्यालय में काम करता हूँ। अगर वह बैंक में काम करता है तो क्या बोलेगा? अहम तो वित्त कोशे कार्यम करोमि। ऐसे ही अगर वह कोर्ट में काम करता है, कचहरी में, तो वह कहेगा अहम तो न्यायालय कार्यम करोमि। ऐसे ही अगर कोई दुकान पर काम करता है, तर्हि सः किम वदिष्यति, अहम तो आपणे कार्यम करोमि, मैं तो अपने दुकान में काम करता हूँ। इस तरह से हम किसी तरह से इसको हम व्यवहार में ला सकते हैं। और इंग्लिश में आई एम वर्किंग इन ए फैक्ट्री, आई एम वर्किंग इन ए ऑफिस, आई एम वर्किंग इन ए बैंक, आई एम वर्किंग इन ए कोर्ट, आई एम वर्किंग इन ए शॉप। इस तरह से हम आराम से कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 9, कृपया पुस्तक दीजिए। कृपया पुस्तक दीजिए, कृपया पुस्तकम ददातु। अगर कोई कहता है कि कृपया पेन दीजिए, तो कृपया तुलिकाम ददातु, लेखनीम ददातु। पुस्तक दीजिए, कॉपी दीजिए, कृपया संचिकाम ददातु। और इंग्लिश में से क्या कहेंगे? प्लीज गिव द बुक। ऐसे ही लास्ट देखिए 10th, मेरी बात सुनिए। किसी से कुछ मांगना है तब तो कृपया पुस्तक दीजिए, कृपया जो भी चीज मांगना है हम उसको संस्कृत में इस तरह से बोलेंगे और इंग्लिश में उस तरह से। पर संस्कृत के साथ इंग्लिश का थोड़ा
तालमेल रखना इसलिए जरूरी है कि कोई इंग्लिश बोलता है तो हम उसका जवाब इंग्लिश में तो दे ही सकें, और साथ साथ में अगर संस्कृत में देते हैं तो हमारा प्रभाव थोड़ा अलग हो जाएगा। तो मेरी बात सुनिए, मम वचनम शृणोतु, मेरी बात सुनिए। किसी को भी अगर कोई बात नहीं सुनता है, बात करते जा रहा है तो बीच में आपको बोलना पड़ता है, क्योंकि आपको भी बात रखनी है। तो वहां पर हमको बोलना पड़ता है कि मेरी बात सुनिए। मम वचनम शृणोति, केवलम अन्येषाम वचनम न शृणोतु, केवल दूसरे के वचन को मत सुनिए। मम वचनम अपि शृणोतु, मेरी वचन को भी सुनिए। प्लीज लिसन टू माई स्टेटमेंट। तो इस तरह से हम आराम से संस्कृत बोल सकते हैं। आज ये आपका 8वां दिन खत्म होता है। इसके बाद 9 और 10 जो दिन होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, और कुछ वर्ड्स के साथ दूंगा, क्योंकि कुछ शब्दों को भी जानना जरूरी है। जैसे इसमें आप देखे होंगे कि ये जो 8th वाला है, मैं तो कारखाने में काम करता हूँ, तो कम को काम पढ़ना है आपको। ऐसे ही अब यहाँ पर जितने भी है, कार्यालय, वित्त कोषे, न्यायालय, आपड़े, अब ये 4 चीजों को जान गए। ऐसे ही और भी हम चीजों को इसमें रख सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 9वें दिन का होगा, 9th डे।